जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए, अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोला परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। क्या विषय चल रहा था? मंगल की बात चल रही थी। चत्तारी दंडक मंगल कितने हैं? कोई ये बता सकता है कि नमोकार मंत्र का जो फल है उसको 2 लाइनों में बोला है, किसको आता है? ऐसो पंचणमो यारो, नहीं आता? खड़े होके बोलो ना, कौन बोल सकता है? इधर दे दो माइक, बोलिए। ये तो छोटे बच्चों को भी आता है। ऐसो पंचिणमुक्कारो सब पाप प्रणाशुरो मंगलाड़म चा सभ्यसिम परमम हवै मंगलम। ऐसो पंचणमुक्कारो नहीं, ऐसो पंचणमो यारो। क्या बोलने का? ऐसो पंचणमो यारो सव पाव पणासणो इसका अर्थ बताओ। ऐसो पंचणमो यारो, इसका अर्थ क्या होता है? पहले भाग का प्रश्न, बहुत बड़ा ज्ञान का नहीं है। क्या होता है इसका अर्थ? ऐसे पंच परम परमेष्ठी भगवानों को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसा कहाँ लिखा? करती हूँ कहाँ लिखा? तो ये करते हैं वाले कहाँ जाएंगे? सब करती हूँ। नहीं नहीं करते हैं। हाँ, और कोई बता सकता है इसका अर्थ? इधर क्या नाम है? शोभा जी, शोभा बढ़ाओ जरा, माइक इधर दे दो। ये बच्चों का प्रश्न है। ऐसो पंचणमो यारो, इसका अर्थ क्या है? यह पंच नमस्कार मंत्र है। यह सर्व पावपणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। आगे मंगला नमच सव्यसिम, यह सभी मंत्रों में मंगल है। मंगलानंद सब परमम हवै मंगलम, इसे पढ़ने से सभी का मंगल होता है। सभी मंगलों में पहला मंगल है। कैसा मंगल है? इस बात पे आज चर्चा चलेगी। क्या मतलब सभी मंगलों में पहला मंगल है? सभी मंगलों में पहला मंगल है। इसके बाद इसका मतलब ये होना चाहिए कि पहला मंगल है, इसका मतलब दूसरा मंगल भी है। दूसरा है इसका मतलब तीसरा मंगल भी है। तीसरा है इसका मतलब, क्योंकि जब सभी नहीं होंगे तो ये पहला कैसे हो जाएगा? फर्स्ट कब आएगा? कि ऐसे ही फर्स्ट आ जाएगा? नहीं, एक लड़का था, दौड़ा दौड़ा गया, बोले पापा पापा, बोले क्या? बोले आज मैं दौड़ में फर्स्ट आया हूँ। पापा ने बोला कितने लड़के दौड़ रहे थे? बोले अकेले। पहला शब्द है, इसका मतलब आगे भी है और भी मंगल है। कभी सोचते हो कि नहीं? एक ही मंगल नहीं है, कितने मंगल है? पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, लगाते जाओ, सब मंगल है। अभी तक क्या समझ रहे थे? ये मंगल कितने हैं? ये तो कह रहे नहीं, 4 के अलावा भी हैं।
नहीं तो पहला कैसे बनेगा? प्रथम श्रेणी कब आएगी? जब कोई द्वितीय श्रेणी वाला भी होगा ना। दिमाग लगाओ, द्वितीय श्रेणी कब आएगी? जब तीसरी वाला भी हो। तीसरा नंबर कब आएगा? तो तीसरे का मूल्य चौथे से है। यदि चौथा ना हो तो तुमको थर्ड कौन बोलेगा? थर्ड क्लास हो जाओगे तुम, थर्ड तो नहीं होगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या मंगल 4 ही होते हैं कि और भी होते हैं? बोलो, उत्तर दो। एक ही शब्द में पूरा सार छिपा है। परममो हवै मंगलम मंगलाणम च सव्वेसे। सभी मंगल, इसका मतलब सभी भी हैं कि नहीं? सभी मंगलों में पहला मंगल, पहला मतलब सभी का मतलब क्या होता है? कि ये ही मंगल नहीं है और भी मंगल हैं। क्लियर हो रहा? अभी आपसे पूछें कितने मंगल, बोलोगे 4। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलम। बोले ये ही नहीं और भी मंगल है। दिमाग लग रहा नहीं? समझ आ रही ना? अभी तक तो 4 ही समझ रहे थे। कितने मंगल समझते थे? बोलो। ये तो कह रहे नहीं और भी हैं। दिमाग लगा, और भी है या नहीं है? हैं? और वो और भी जो मंगल हैं वो भी मंगल करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते तो फिर उनको मंगल नहीं कहें, है ना? तो क्या दुनिया में केवल 4 ही मंगल है? अब नमोकार पढ़ो तो 5 मंगल दिखते हैं। बोलो, नमो अरिहंताणम, अरिहंत मंगल है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध मंगल है। नमो आयरियाणम, आचार्य मंगल है। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्याय मंगल है। नमो लोये सब्बसाण। कितने हो गए? फिर नीचे 4 क्यों बोल रहे? पढ़ते ना मंगल पाठ, दंडक याद है? चतारी मंगलम किसके बाद पढ़ते हो? नमोकार मंत्र के बाद पढ़ते है ना, कि पहले पढ़ते हो? ऐसा कोई है? चतारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, सा फिर बोले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। पहले क्या पढ़ोगे? उसमें कितने मंगल हैं? और नीचे क्या बोल रहे हैं? क्या ऊपर के 5 कहाँ जाएंगे? क्या क्यों लिए? जब ऊपर फिर ऊपर एक साथ क्यों नहीं लिए? जब नीचे 4 कह दिया साधु आचार उसमें शामिल, फिर ऊपर क्यों बोले 5? ऊपर तो अलग अलग कर दिए, नीचे आके एक कर दिए। कभी इस तरफ दिमाग जाता है या नहीं जाता है? नहीं, बस रट्टा लगा रखा है। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, 4 मंगल। अरे 4 के पहले तो ऊपर 5 मंगल कह रहे हैं, है ना? तो क्या ये 4-5 ही मंगल होते हैं? अब 2 हो गए, 5 मंगल और क्या यही होते हैं और नहीं होते मंगल? क्या इन 5 में श्रेष्ठ नमोकार मंत्र है? तो 5 तो नमोकार नहीं ले लिए, अब बचे कितने? 4 भी कहाँ बचे? वो भी उसी में आ गए। अरिहंत मंगलम, नमो अरिहंताणम, सिद्ध मंगलम, नमो सिद्धाणम, आचार उपाध्याय, नमो लोय सबसाणम, साधु मंगल। तो फिर कितने बचे? और यदि नहीं बचे तो सब में पहला क्यों है? प्रश्न है मेरे, उत्तर दो। यदि 4 मंगल भी वही हैं, 5 मंगल भी वही हैं, तो फिर सभी मंगलों में प्रथम मंगल, फिर सब और कौन है फिर आगे? दिमाग लग रहा है? समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? और भी मंगल होंगे ना। यदि नहीं होंगे तो फिर तुम पहले कैसे हो गए? सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगल कैसे हो गए? श्रेष्ठ माने पहला, कैसे हो गए? हैं? और मंगलवार भी मंगल है ना? आज ही है मंगल। और किसी की कुंडली में मंगल तो वो अमंगल, वो मंगल हो के भी अमंगल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
वहां मंगल नहीं होना चाहिए, और जीवन में मंगल होना चाहिए, कुंडली में वहां नहीं होना चाहिए। वारे ज्ञान, बात समझ में आ रही मेरी, नहीं आ रही है? प्रश्न समझ में आ रहा? नहीं तो उत्तर तैयार हो जाए तुम्हारे। आ रहा है क्या? क्या 4 ही मंगल हैं? बोलो हाँ या ना। क्या 5 ही मंगल हैं? और क्या और भी हैं? और भी होना चाहिए। माता के 16 स्वप्न मंगल हैं, नहीं है क्या? प्रातिहार मंगल नहीं है, मंगल द्रव्य मंगल, 8 मंगल द्रव्य अलग है, प्रातिहार अलग है। पंडित महावीर जी शास्त्री समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या माता कौन से स्वप्न देखती है? माता ने शुभ 16 स्वप्न देखे। शुभ यानी मंगल। अब माता ने क्या क्या देखा? ऐरावत हाथी। हाथी मंगल है कि नहीं? जुलूस में चलता है, भगवान के पंच कल्याणक में आता है, मंगल है। दिमाग लगा। और क्या देखा माता ने? बैल। मंगल है कि अमंगल? ये तो कह रहे 4 ही मंगल है। ये मंगल है। कल्लोल करती हुई मछलियां, मरी हुई नहीं, कल्लोल करती है। माता ने स्वप्न में देखी, क्या है? कलश। देखा ना माता ने? रत्नों की राशि, ये मंगल है कि अमंगल? लक्ष्मी। मंगल है या अमंगल? पुष्पमालाएं सब देखी ना? 16 स्वप्न के नाम मालूम? 16 के 16 स्वप्न मंगल है कि 2-4 मंगल है? उनको भी मंगल बोला, बोला है नहीं? इतना मंगल बोला है कि जिसको ये 16 स्वप्न आ जाए उसके घर में तीर्थंकर आ जाते हैं। नमोकार से तीर्थंकर आए या ना आए, 16 स्वप्न जो नारी देख लेती है उसके घर में तीर्थंकर आ जाते हैं। तुमको आए 16 स्वप्न कभी? बोलो बोलो। आए 16? तुम्हें रात का सवेरे सपना याद नहीं कितने आए? उनको तो काउंटिंग भी याद थी, 16 आए है ना? तुम्हें कितने आज रात को कितने आए? तुम्हें तो यही आता है, आज गुरु सपने में आए दर्शन दे गए यार। और ये भी गप है, कुछ नहीं आए, भजन में ही आए, सपने में कुछ नहीं आए। समझ में आ रहा? 16 सपने, इसमें से किस नारी को आए आज तक? बोलो। नहीं आए ना? और आ गए तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे सम्मान में हम भी खड़े होंगे। समझ में आया? आचार्य भी खड़ा होगा, मुनि भी खड़े होंगे। हे जननी, तेरे गर्भ में तीर्थंकर आए हैं। समझ में आया? क्लियर हो ना? इस सपनों में एकाध अमंगल सपना है क्या? गज स्नान करती हुई लक्ष्मी मंगल है कि अमंगल है या मिथ्यात है? मिथ्यात है क्या? मिथ्यात मंगल कैसे हो सकता है? मिथ्यात तो पाप है और मिथ्यात तो अमंगल होता है। लक्ष्मी को क्या बोला है? बोलो। जिसकी पूजा करते, प्राण देते जिसके लिए, वो क्या है? मंगल है कि अमंगल है? और ऐसी वैसी लक्ष्मी नहीं देखी माता ने, गज स्नान, रुपए पैसे वाली लक्ष्मी नहीं, वही लक्ष्मी देखी। कौन सी? गज स्नान करते हो। तीर्थंकर पहले आए या लक्ष्मी पहले आई? कौन पहले हुए? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर तो भी स्वर्ग में है, लक्ष्मी माता के सपने में आ गई। तीर्थंकर बाद में आएंगे गर्भ में, पहले लक्ष्मी आएगी, है ना? 16 सपने पहले देखे या बाद में? तो लक्ष्मी अनादि निधन है, नहीं तो सपने में कैसे आई?
और कौन सी वाली लक्ष्मी आई? वो अंतरंग बहिरंग मत बोलो, ये सब पंडितों की बुद्धि है। गज स्नान लिखा है। कौन सी लक्ष्मी आई? हे माता, तेरा पुत्र सुमेरु पर्वत पर स्नान को प्राप्त होगा। जैसे गज स्नान करती लक्ष्मी देखी, पति से पूछा कि इसका फल क्या होता है? बोले तेरा पुत्र सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से अभिषेक कराएगा। इस स्वप्न का फल है। तो लक्ष्मी पहले हुई या तीर्थंकर? ऋषभदेव अनादि निधन है या लक्ष्मी अनादि निधन? बोलो। ऋषभदेव तो अनादि निधन नहीं, आने वाली 24 ही फिर चेंज हो जाएगी, लेकिन सपने यही आएंगे, सपने चेंज नहीं होंगे, 16 ही आएंगे। और चौथे काल में भी जो माता को आने वाले चौथे काल में सपने आएंगे, भविष्य के तीर्थंकर, उनकी माता को भी सपने यही होंगे। भगवान बदलेंगे, सपने थोड़ी चेंज होते हैं। ये जो पंच कल्याणा के पंचम काल के या चौथे काल के? बोलो। पंचम में तो हम मनाते हैं, चौथे में तो होते हैं। समझ में आ रहा? दिमाग चलाओ थोड़ा सा। जैनों की कुलदेवी कौन है? वैश्यों की लक्ष्मी। इसलिए जैन काय के लिए भागते हैं? किसके पीछे भाग? पूजा महावीर स्वामी की। हमको ये समझ ही नहीं आता, दीपावली पर है ना लड्डू चढ़ता है, क्यों? महावीर भगवान को क्या हुआ? पूजा किसकी करते हो? तो महावीर स्वामी से लक्ष्मी का क्या लेना देना? अब देखो तार्किक लोग बताएं क्या बोलेंगे? ओ अंतरंग लक्ष्मी और बहुरंग लक्ष्मी। एक बात बताओ, समोसरण बहिरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी है, तुम हकीकत में शाम को उसकी पूजा करते हो या लक्ष्मी की करते? केवल ज्ञान पक्का बोलना, झूठ मत बोलना। जितने व्यापारी बैठे, अभी गलत सिद्ध करूंगा मैं, तुम उसी की करते हो, कोई केवल ज्ञान की नहीं कर। बोलते हो जाप कन्हैया का, ध्यान पन्हैया का। समझ में आ रहा? कोई नहीं करता केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की पूजा तो सवेरे हो गई ना, लड्डू चढ़ गया ना, शाम को क्या रोल है? एक बात बताओ, भगवान महावीर के मोक्ष जाने से तुम्हारे बही खाते का क्या लेना देना? ये केवल ज्ञान है। क्या लिखते हो? बही खाता जान मराठी में क्या बोलते हैं? दुकानदारी के पोथी पुराण तुम्हारे, उसमें भगवान का क्या लेना देना उनके मोक्ष का? तो वो जो लिख रहा है वो भगवान के लिए लिख रहा है कि इसके लिए लिख रहा है? तो फिर जैसे झूठ क्यों बोलते हो कि केवल ज्ञान की पूजा कर रहे? भाई खाता शुभ लाभ काय के लिए लिख रहे? भगवान के मोक्ष से शुभ लाभ का क्या संबंध? तुम्हारा शुभ ये है और तुम्हारा लाभ भी यही है, बाकी तो सब बातें हैं लंबी लंबी। प्रैक्टिकली तो तुमको बोलो, जाप सरस्वती का करते हैं, प्यार लक्ष्मी से करते हैं। बाप बड़ा ना भैया। अभी बड़े सीधे बन रहे थे धार्मिक विद्वान। किसी भगवान के मोक्ष जाने का तुम्हारे बही खाते से क्या लेना देना? और शाम को पूजा में तुम क्या लिखते हो? बही खाते लिखते हो? नहीं लिखते? बोलो व्यापारी हो, लिखते हो ना? उससे महावीर स्वामी का क्या संबंध? इसलिए मोक्ष गए तुम बही खाते बनाओ। चलो इस विषय को यहीं छोड़ो। लक्ष्मी तीर्थंकरों से पहले की है। ये आपके 16 सपने सिद्ध कर रहे हैं। जो चीज होगी नहीं वो सपने में कैसे आएगी? बोलो कैसे आएगी? सपने काहे के आते हैं? जो चीज है, जो है ही नहीं। आजकल तुम्हें मोक्ष का सपना आया? मोक्ष कैसा है? किसको आया? हाथ उठाना। आया क्या मोक्ष का सपना? मोक्ष कैसा है? सपने में भी नहीं आता। हकीकत की बात तो छोड़, सपने में भी मोक्ष नहीं होता।
बोलो अरुण जी पाटनी, कभी तुम्हें ऐसा सपना आया कि मैं अरिहंत बन गया हूं, समोसरण में बैठ के उपदेश कर रहा हूं? किसको आया? हाथ उठाओ। अरिहंत भगवान तो सपने में दिखेंगे, तुम ही अरिहंत बन गए, ऐसा सपना आया? बैठ जा, माइक मत दो, इतनी बेइज्जती क्या करनी। बोलो आया कि नहीं आया? कभी तुमने देखा अपने सपने में कि मैं समोसरण में बैठ के मेरी दिव्य ध्वनि खिल रही है? हम इतने पापी हैं कि सपने में भी भगवान नहीं बनते। हकीकत की बात तो ऐसे सपने ही नहीं आते। समोसरण में बैठे हो, ये सपना तो आ जाएगा, भगवान बोल रहे हैं, ये तो सपना आएगा, लेकिन मैं ही समोसरण में भगवान बन के प्रवचन कर रहा हूं, ये सपना आज तक किसी को नहीं आया। ना ये सपने आए और ना माता के 16 सपने आए। आए क्या? कितनी माताएं बैठी यहां? तुम्हारे जो ये लेटा है कितने सपने देकर आया? एक भी नहीं हो, मूड और खराब करा के उसमें, है ना? कितने सपने में आए? ये तो औलादें जितनी हुई हैं सपना दे के हुई हैं। हाँ ये बात अलग है कि तुम इनसे सपने लगाए बैठे हो लेकिन ये सपना दे के तो नहीं आए। समझ में आ रहा? तो 4 ही मंगल नहीं होते, 5 भी होते। 8 मंगल द्रव्य, झारी, पंखा, स्वास्थ्य है ना, चमर, ये सब क्या है? ये भी 8। ये सब होंगे ना तब इनमें पहला मंगल डमोकार मंत्र है। नहीं आ रहा? तुम लोग को बड़ी बड़ी समय सार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, तुम पहले ही भाग पढ़ो हमसे, है ना? एंट्रेंस पढ़ाई करो तुम अपनी। आत्मा आत्मा चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा भी वक्त बर्बाद और हमारा भी। तुम्हें प्राइमरी चीजें नहीं मालूम क्या होती हैं? ये तो बेसिक नॉलेज है। सब क्या लिखा? मंगलाड़म च सवेसिम, सभी मंगलों में पहला मंगल। तो बोले सभी मंगल होते कौन से हैं ये तो बताओ। तो बोले पंच परमेष्टि मंगल है, चत्तारी मंगलम है। और कौन मंगल होता है? तो भगवान के समोसरण में जो 8 मंगल द्रव्य होते हैं वही भी मंगल होते। 8 मंगल द्रव्य क्या होते हैं? झारी होता है, कलश होता है, ठौना होता है, पंखा होता है, बीजड़ा है ना, दर्पण होता है, छत्र होते, ये सब मंगल है। समझ में आ रहा? नहीं है क्या मंगल? ये 16 स्वप्न मंगल हैं। पिछी का मंडल, मंदिर, मूर्ति, अभिषेक, गंधोदक, ये सब मंगल है। यदि मंगल नहीं है तो गंधोदक क्यों लगाते हैं? नहीं आ रही समझ में? पिछी का मंडल मंगल है कि अमंगल? कहते ना महाराज थोड़ा सा लगा दो, है ना? बोलते हो कि नहीं? पकड़ा दो नहीं बोलते हो, टच कर दो, टच पैड, पकड़ाना नहीं। समझ में आ रहा? ये मंगल है। पिछी को लात मार सकते हो, कमंडल को। जिनवाणी ये भी मंगल है। माला, जिसको आप लात नहीं मार सकते वो सब मंगल है। इतना सा दिमाग में रखो, समझा? जिसका हम अपमान नहीं कर सकते वो सारी चीजें मंगल हैं। ध्वज को लात मार सकते हो, कलश को लात मार सकते हो, शिखर पे जो चढ़ा, हिम्मत ही नहीं होगी क्या? तो मंगल कितने हो गए? फिर चत्तारी मंगल क्यों? 4 ही मंगल। मंदिर के बर्तनों को लात मार सकते हो, अभिषेक की झारी को लात मार सकते हो? बोलो। जो सामग्री आपने चढ़ा दी उसको लात मार सकते हो, वो भी मंगल है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मंगल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? महाराज ने जहां पैर धोए उस पे अपना पैर रख सकते हो, वो जल भी मंगल है। नहीं है? महाराज जिस आसन पे बैठे हैं उस पे बैठ सकते हो? बोलो। नहीं, मैं अभी जाऊं तो प्रैक्टिस करना, बैठना तो पाप लगेगा। समझ में आ रहा? क्यों? ये क्या है? मंगल है। मंगल पे लात नहीं रखते हो।
इतना सा बस समझ जाओ कि जिसका हम अपमान नहीं कर सकते, जिसको हम लात नहीं रख सकते हैं, जिसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें जगत में मंगल होती हैं। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे? अब प्रश्न पूछेगा, लात क्यों नहीं रख रहे? इस पे क्यों नहीं रख रहे? बोलो बोलो, कलश को लात क्यों नहीं मार रहे? मारो। ये किसी ने सिखाया है? तुम्हारी आत्मा ही गवाही नहीं दे रही। बोलो, आत्मा ही गवाही नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारी आत्मा को पता ही नहीं था, वो तो चार ही मंगल में लगी। बोलो, माता जी मंगल है? मंगल है। एलक शुल्लक लात मार सकते हो, अपमान कर सकते हो, निंदा कर सकते हो? हाँ, वो तो कर सकते हैं, वो तो लाइसेंस है मुनि महाराज की निंदा करना। तो अब इन मंगलों की निंदा करोगे तो सब पाप पर नाश लो, सारे पाप का नाश हो जाएगा। बोलो, जो मुनि की निंदा करता है वो मंगल द्रव्य की निंदा करता है, वो जो मंगल द्रव्य की निंदा करता है वो व्यक्ति पाप का बंध करता है। क्योंकि क्या लिखा है? सव पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्येश परमम हवई। इनको देखने से, पढ़मम यानी पढ़ने से बस नहीं, देखने से, छूने से, नमस्कार करने से, चरण छूने से, परिक्रमा लगाने से, इनकी भक्ति करने से पढ़मम हवई मंगलम, इससे भी मंगल होता है। कौन से वाले महाराज? शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी, आचार्य उपाध्याय तो वही होते है ना। तो वो मंगल है कि नहीं है? तो मुनियों के दर्शन करने से मिथ्यात होगा कि सम्यक दर्शन होगा? फिर उल्टा क्यों पढ़ रहे हो? उल्टा क्यों पढ़ाते हैं? मंगल क्या? पाप गलेंगे ना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा? यहां से आ रहा, यहां से जा रहा। समझ में आ रहा? मंगल कितने हो गए? नहीं तो आप इस लाइन का अर्थ कैसे बताओगे कि मंगलाणम च सव्येसिम, सभी मंगलों में कौन सा मंगल है ये? नमोकार मंत्र पहला है। इसका मतलब और बारात भी है। दूल्हा है तो बोलो, है ना कि अकेले वो दूल्हे बाराती, दूल्हे दूल्हा? कोर्ट मैरिज है क्या? समझ में आ रहा? कितने मंगल हो गए? तीर्थ स्थान क्या है? क्षेत्र क्या है? मूर्ति क्या है? जिनवाणी क्या है? अहिंसा क्या है? तप क्या है? संयम क्या है? धम्मो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो तपो। धर्म भी मंगल है। बोले कौन सा? अहिंसा मंगल है, तप मंगल है, संयम मंगल है। हम लोग रोज पढ़ते हैं वीर भक्ति में, ये सब मंगल है। 5 अणुव्रत मंगल है, 5 समितियां मंगल है, 5 इंद्रिय निरोध मंगल है, 6 आवश्यक मंगल है, शेष 7 गुण मंगल है। अब बोलो, ये साधु मंगल है या अमंगल है? इनको देख के कल्याण होगा कि अकल्याण होगा? तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? गलत बोल रहे क्या? ये रखी है, गलत नहीं बोल सकते। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा अदालत किसकी है? जिनवाणी। समझ में आ रहा? ये सब मंगल है। चरण उछाल लिए, मंगल है। ये कैसे मंगल हो गए? ऐसा किसने कहा ये सब मंगल है? केवले प्रणतो धम्मो मंगलम, किसने कहा है? केवली भगवान ने कहा है। ये 4 के अलावा 5 भी मंगल है, ये केवली ने कहा है। 5 के अलावा 8 भी मंगल है, ये केवली भगवान ने कहा है। 8 के अलावा 16 भी मंगल है, ये भी केवली भगवान ने कहा है। ये पुलक सागर ने नहीं कहा और तुमने नहीं कहा। किसने कहा है? केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवलियों के द्वारा कहा गया ये मंगल है। केवली कौन है? हमारे जिन
जिनेंद्र भगवान केवली हैं, उन्होंने कहा है ये सब मंगल हैं। बोले इनसे क्या होगा? बोले पापों का नाश होगा। किसने बोला ये? केवली प्रणत तो केवली प्रणीत धर्म ने इन्हें मंगल कहा है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल देना, देखो हम भी गलत हो सकते, हम कोई केवली तो है नहीं ना, हम जिनेंद्र भगवान है, गलती हमसे हो सकती है। तुम्हारी गलती बताएं तो तुम सुधारो, हमारी बताओ तो हम सुधारें, लेकिन हमने जो अभी तक बताया उसमें गलत क्या बोला? नहीं तो मंगलाड़म चा सव्वेसिम शब्द पे जोर दो। सव्वेसिम का अर्थ क्या? और भी जितने मंगल हैं उनमें ये पहला मंगल है, बाकी मंगल नहीं है, ऐसा नहीं बोला। कौन से नंबर का है ये? पहले नंबर का मंगल है। तो बाकी मंगलों का क्या करें? बोले उन्हें भी पूज, उनका तिरस्कार मत कर। तो मंगल कौन कौन सी चीज है? एक ही लाइन में बताओ। जिसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते, है ना, आलोचना नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, जिसकी अवमानना नहीं कर सकते, वो सारी चीजें मंगल है। नहीं आ रहा? अब इन मंगल का क्या करें? ये तो समझ में आ गया क्या क्या मंगल है, आ गया ना? कि अभी कुछ डाउट है? शासन देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, लात मार सकते हैं, वो क्या है? भगवान ने मंगल बोला। तुम मिथ्यात क्यों बोलते हो? मिथ्यात यानी पाप, मंगल यानी पुण्य। ये पुण्य पुरुष हैं कि पाप पुरुष हैं? जो भगवान के समोशरण में बैठे हैं, जो भगवान के शासन में भगवान की भक्ति करते हैं, वो पापात्मा है। तुम पुण्यात्मा हो। जिन्हें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन मिले वो पापी लोग हैं। तुम पुण्यात्मा हो, तुम पत्थर के भी नहीं करते। बोलो बोलिए, समझ आ रहा कि नहीं? बोलो। चेतन मंगल भी होते हैं और अचेतन मंगल भी होते हैं। ये पीली सरसों क्या है? कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। जो कुछ भी क्षेपण कर रहा हूं वो सब मंगल है। नहीं है? क्या करें? अब इन मंगलों के साथ क्या करना ये बताओ। 2 दिन से सुन रहे हैं ना? इन मंगलों के साथ क्या करें? इनकी दुर्दशा करें? क्या करें? इन मंगलों का क्या करें? बोलो। आदर कैसे आदर करें? पवज्जामि चत्तारि शरणम। बोलो। अरिहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम। इनकी शरण को प्राप्त करो। समझ में आ रहा? आदर फादर छोड़ो, इनकी शरण में जाओ। किसकी? जितने भी मंगल हैं सबकी शरण को प्राप्त होता हूं, एक मंगल को नहीं। अब सब में कौन कौन आ गए? सपने अपने जितने भी हैं सब मंगल हैं, मैं इनकी शरण को प्राप्त होता हूं। तब होगा आपका चत्तारि शरणम पवज्जामि, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्यों ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी। कई लोग ऐसे हैं कि महाराज बहुत नमोकार पढ़ते हैं, अब सोच ना, तुम्हारी बात कर लेते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत विधान करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे पापों का नाश तो होता ही नहीं। हम तो दुखी रहते हैं, हम तो परेशान ही रहते हैं। हमारी दुकान आज तक नहीं चली, हमारा धंधा ठप पड़ा है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है।
पूरे जीवन हो गए शांति धारा करते, अभिषेक करते हुए, कोई फायदा नहीं। ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं? ईमानदारी से बोला जाए, दिखावा मत करना। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दे, मंगल कर मेरा। समझ में आ रहा? ऐसा होता है कि नहीं? कि कितना तो जाप करते हैं, कितना अभिषेक करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, कितना विधान कर लिया, लेकिन हमारे दुर्दिन नहीं जाते। ऐसी भावना आती है या नहीं पीछे तक? है? सबकी आती है कि केवल पुलक सागर की आती? सबकी आती है ना? अंत ही नहीं है, गरीबी का अंत ही नहीं है, व्यापार का अंत ही नहीं है, मेरी किसी समस्याओं का, समस्या पे समस्या खड़ी, और आप कह रहे कि मंगल करते, पाप का नाश करते, हमारे तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? अब क्या करें? बोलो। ये स्थिति तो बनती है कि नहीं? कितनी बार बनी 150 साल में? रोज ही मर गए अभिषेक करते करते, कुछ नहीं होता। हमने तो बंद ही कर दिया मंदिर जाना, क्या करना? कोई मतलब नहीं, साधु संत महाराज लोग दुकान चलाते रहते हैं, हमने तो बैठना ही बंद कर दिया। क्या रखा महाराज हम, है ना? और यहाँ क्या कह रहे? केवली भगवान क्या कह रहे? शरणम पवज्जामि, इनकी शरण में जा। और ये कह रहे कि होता तो कुछ है नहीं है, शरण में जाके क्या करेंगे? क्या करें हम? देखो, प्रश्न तुम्हारे हैं, और वो भी तुम नहीं पूछ रहे, मैं ही बना के पूछ रहा हूं, तो कम से कम उत्तर तो दो कि अब क्या करें। क्या बोलो, क्या बोलो? बोलो, डरो मत। जब तुम भगवान से, पति से नहीं डरती, तो हमसे काहे को डर रही? बोलो क्या है? तो तुम क्या गाड़ी लेके घूमने ही निकली हो बस? बोले आप ही बताओ, आप ही करो, हम तो घूम रहे हैं आराम से, है ना? हम ही बना ले, हम ही खा ले, बचे तो हमको दे देना। एक बात बताओ, एक आदमी 365 दिन अभिषेक कर रहा, वो अविश्वास से कर रहा, विश्वास से कर रहा? अविश्वास से कोई मंदिर जाता है क्या? श्रद्धा किसे कहते? श्रद्धा है तब तो जा रहा ना, नहीं तो क्यों करेगा अभिषेक? तुम रोज करते हो? नहीं करते ना। उनके विश्वास पे उंगली उठा रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम करते ही नहीं, तो विश्वास किसका बारा है, तुम्हारा या उनका? जो ठंड में भी जा रहा, गर्मी में भी जा रहा, बारिश में भी जा रहा, और अपन जा नहीं रहे, उनकी श्रद्धा पे क्वेश्चन मार्क है कि वो श्रद्धा से नहीं कर रहे, और अपन नहीं कर रहे तो अपन श्रद्धा वाले। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं अभिषेक नहीं करके भी श्रद्धा, और बेचारा वो कर रहा है, मर रहा है, रोज जा रहा है, ठंड में गर्मी में, उसकी श्रद्धा नहीं है। तुम लोग यहाँ काय से बैठे, ये गाड़ी में काय को घूम रहे? मुनियों पे श्रद्धा इसलिए आए ना, नहीं तो काय को आते? बोलो। 2-2 घंटे से चक्कर लगा रहे, कौन से मंदिर में, कौन से मंदिर में, कहाँ है, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खड़े हो, दर्शन दे दो, दर्शन अभी नहीं मिलेंगे, दर्शन दे दो, चरण छू लेने दो। ये श्रद्धा नहीं तो क्या है? ये दिखावा है क्या? बोलो। श्रद्धा ही है ना। कैसे कह सकते हो कि श्रद्धा से नहीं आए? तुम रोज मंदिर श्रद्धा से जाते कि अश्रद्धा से? नहीं, ये महिलाएं राजा आजा बाजार से भागती आ रही, श्रद्धा होगी तब तो आ रही है ना, नहीं तो कहती गए महाराज, हम भी मस्त अपने। वो श्रद्धा वाले नहीं है। ना तुमको अभिषेक करना, ना तुमको पूजा करना, ना तुमको आहार देना, जो कर रहे हैं उन पे अश्रद्धा की मोहर लगा देना। बोलो। तो ना हम करेंगे और ना जो मंदिर जा रहे बोले बेकार है, इनको कोई काम थोड़ी, खाली है, भिंड की आगरा की भाषा में ठलुआ लोग हैं, है ना, कोई काम वाम नहीं है इनको, फालतू जा रहे हैं। ये अपनी परिभाषा है, ये धर्म है। जो रोज कर रहा है उसकी जान ले लो, और तुम नहीं कर रहे तुम महान।
अरे जी मंदिर जा रहे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। अरे तुम्हें कैसे कह रहे कुछ नहीं रखा? नहीं रखा तो वो जा क्यों रहा है? मुनियों के पास आया क्यों? आहार क्यों दे रहा है? दर्शन क्यों कर रहा है? चरण क्यों छूना चाह रहा है? गंधोदक क्यों लगा रहा है? मंदिर की परिक्रमा क्यों कर रहा है? चंदन क्यों लगा रहा है? ये सब दिखावा, ड्रामा कर। इस ड्रामा की उसको तनख्वाह मिल रही है? फिल्मी एक्टर है क्या वो? भगवान पेमेंट दे रहे हैं उसको या कमेटी दे रही कि रोज मंदिर आना 10,000 रुपये महीने मिलेंगे? ऐसा है क्या? वो श्रद्धा से ही आ रहा, बिना श्रद्धा के कोई कुछ करता। और तुम्हें भी अपनी श्रद्धा पे विश्वास ही नहीं है। काम नहीं हो रहा, तुम कह रहे हमारी श्रद्धा में कमी होगी। काहे की कमी होगी? हम 1000 काम छोड़ के भक्त अमर पढ़ रहे हैं, बोले कमी है। काहे की कमी है? हम मुनि महाराज बने, बोले श्रद्धा नहीं, तो फालतू घूम रहे कैसे बिना श्रद्धा के? ड्रामा चल रहा है क्या? नग्न दिगंबर होके क्या नौटंकी कर रहे हैं? हम लोग को तनख्वाह मिल रही समाज से। एक टाइम रोटी खाने के लिए कपड़े उतार देंगे, घर में कपड़ा पहन के 2 टाइम नहीं खाते तुम्हारी तरह। रोटियों के लिए महाराज बने क्या? बोलो। एक टाइम रोटी के लिए बाल उखाड़ेंगे, एक टाइम रोटी के लिए नग्न रहेंगे, एक टाइम रोटी के लिए पैदल चलेंगे। पागल हैं हम लोग फिर तो, यदि इस काम से कर रहे तो। ये रोटी तो घर में 2 टाइम मिलती ना, बिना कुछ किए मिलती। एक गरीब से गरीब भी 2 वक्त की रोटी तो खाता है ना। तो क्या मुनि महाराज रोटी खाने को बने हैं? ये बाल क्या रोटी खाने को उखाड़ रहे? पब्लिसिटी तो नेता बन जाते, तो बन जाते नेता। जिंदाबाद मुर्दाबाद है, झंडा घूम रहा है, वोट डल रहे हैं, पब्लिसिटी मिल गई। पब्लिसिटी तो फिल्मी हीरोइन को भी मिलती, हीरो को भी मिलती, वहां चले जाते। ऐसे बुरे तो नहीं लग रहे कि हीरो नहीं बन सकते थे? लग रहे हैं क्या? अरे जब अमरीश पुरी जैसा विलन दिख सकता है तो हम क्या हीरो नहीं दिख सकते हैं? कितने बुरे बुरे लोग हैं वहां, वो भी फिल्मों में नाम कमा रहे हैं, हम नहीं कमा सकते थे क्या? तो क्या हमने इसके लिए भीड़ भाड़ पोस्टरबाजी के लिए दीक्षा ली है? उसके लिए इतना कष्ट सहेंगे एक पोस्टर छपवाने को, एक होर्डिंग लगाने को महाराज बने हैं? ये तो हम घर में भी लगा सकते थे। ये हमारी भगवान पे श्रद्धा है, इसलिए मुनि दीक्षा धारण की। बिना श्रद्धा के कैसे ले लेंगे? सम्यक दर्शन नहीं है क्या? अनपढ़ हैं क्या? गंवार हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल बुद्धू थे, आगरे के पागल खाने से आए हैं। स्कूल नहीं गए, हमारे माँ बाप ऐसे ही कचड़े घर से उठा के लाए थे क्या कि जा महाराज बन जा? ये वीतराग जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा है, उसके कारण दीक्षा। फिर कैसे कह रहे महाराज सच्चे नहीं होते? बोलो। और तुम्हारी इतनी श्रद्धा कि हम मंदिर भी नहीं जाएं, लेकिन हमारी श्रद्धा बहुत है भगवान पे। बाहरी तेरी श्रद्धा। पान की दुकान में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, रात में खा रहा है, ढाबे में खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है। हमारी श्रद्धा बहुत है, हम सम्यक दृष्टि हैं। और ये सब मिथ्या दृष्टि बैठे जितने, ये सब पागल हो गए, पागल खाने से निकल के आए, दिमाग खराब था इनका। कितने साल रहे पागल खाने में? नहीं, अपन सब पागल ही तो है जो बिना कपड़े के घूम रहे। बोलो, समझ आ रहा? विषय समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई भी दिगंबर मुनि हो, वो ड्रामेबाजी नहीं करता है, वो जिनेंद्र पर श्रद्धा रख के दीक्षा धारण करता है। क्लियर हो रही बात? कोई भी श्रावक हो यदि मंदिर जा रहा है, वो ड्रामा नहीं हो सकता, वो दिखावा नहीं हो सकता है। एक दिन को दिखावा हो सकता है, महावीर जयंती पे दिखावा हो सकता है, पर्युषण में दिखावा हो सकता है, लेकिन 365 दिन अभिषेक कर रहा, वो दिखावा नहीं, वो भगवान की श्रद्धा है। वो श्रद्धा कैसे, दिखावा कैसे हो सकता है? 365 दिन अभिषेक करने वाला वो ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है? बोलिए, रोज अभिषेक पूजन कर रहा है, वो ढोंगी है? दूसरे के व्यवहार पे, आचरण पे इतना शक क्यों करते हो? क्योंकि तुम खुद ही नहीं करते ना, इसलिए शक करते हो। पूजन कर रहा, अर्घ चढ़ा रहा, भक्ति कर रहा है, श्रद्धालु आदमी है। गुलाब जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद भी निभा रहे, समाज भी निभा रहे,
और भगवान जिनेंद्र का पूजन अभिषेक भी कर रहे हैं। तुम बोलो हमको टाइम नहीं, हम सोशल वर्क में लगे हैं, वो भी तो लगे हैं, फिर भी पूजा कर रहे हैं ना। सोशल वर्क में, परिवार में, व्यापार में, घर गृहस्थी में उलझ कर भी जो जिनेंद्र भगवान को नहीं भूलता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा थोड़ी कि हमें पास टाइम नहीं, हम बिजी, हम नहीं आ सकते, हम बहुत बिजी हैं। तुम काय के सम्यक दृष्टि, काय के धर्मात्मा? बिजी है, दुकान में बिजी नहीं हो, भगवान में बिजी हो। पाखंड नहीं कर रहे हो। मैं 1000 परेशानियों में भी रहूं, लेकिन हे जिनेंद्र तेरा पूजन अभिषेक नहीं छोड़ सकता। कितना भी बिजी रहूं, कितना भी समय रहे, मिले नहीं मिले, तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और रात दिन मैं दुखी होकर भी नहीं कि महाराज ने नियम दिया इसलिए नहीं, मैं तेरी भक्ति करूंगा तो यही बोलूंगा, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे। हर जन्म में मिले और कितना भी बिजी लाइफ मिल जाए, तेरी पूजा नहीं छोड़ूंगा। ये होते हैं सम्यक दृष्टि लोग। वो नहीं होते कि जो रोज जा रहे हैं उनको बोलो श्रद्धा से नहीं जा रहे हैं। ये होती श्रद्धा। बोलिए, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, नीचे जाके मत बड़बड़ाना, यहीं बोलो जो बोलना, नहीं तो नीचे एक दूसरे से बोलते रहो। हमारे मुंह पे बोलो, हम तुम्हारे मुंह पे बोल रहे कि नहीं, तो तुम भी हमारे मुंह पे बोलो, डरते काहे को? समझ में आ रहा? तो आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि इतना धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बंद करो ये धर्म करना। हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। अब एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं, बताता हूं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। सीमा पे सैनिक खड़े हैं, किस लिए खड़े? बोलो। देश की रक्षा किससे करना है? हैं? दुश्मनों से। समझ में आ रहा? कोई शत्रु मेरे देश पर कहां खड़ा है? जवान बॉर्डर पर खड़ा है ना। किस लिए खड़ा है? कि कोई भी मेरे देश में आतंक ना फैलाए, कोई भी मेरे देश को नुकसान ना पहुंचाए। खड़े हैं ना। इन पे सरकार कितने रुपए खर्च करती साल में? लाख नहीं, करोड़ों अरबों रुपए। लड़ाई रोज होती है, कभी कभी होती। इन पे फालतू पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? लड़ाई होगी तब भेज देना। क्यों करोड़ों रुपए देश का बर्बाद कर रहे हैं? अभी सीमा पर जो सैनिक खड़ा है कि दुश्मन हमारे अंदर ना आए, फिर भी आतंकवादी आते हैं या नहीं आते हैं? काय के लिए खड़े वो सब? कितनी देर खड़े रहते हैं? 24 घंटे। नाइट वाले अलग, दिन वाले अलग। 24 घंटे निगरानी है कि कोई अंदर ना आए। और वहां तो मिलिट्री वाले खड़े हैं, शहरों में पुलिस खड़ी है। सुरक्षा देखो, आंतरिक सुरक्षा होम गार्ड, बाह्य सुरक्षा, दो प्रकार की होती है, नहीं होती? यहां पुलिस पे कितना खर्च करती है सरकार? करोड़ों इन पे भी खर्च होता है। अब देखो, सीमा पे खड़े हैं, उन पे भी करोड़ों जा रहा है, पुलिस पे हैं, उन पे भी जा रहा। क्या फिर भी आतंकवादी नहीं घुसता? बोलो, घुसता है ना। संसद में बम ब्लास्ट हो जाता है, ट्रेनों में बम फट जाते हैं, पुलिस भी है और सैनिक भी है। अब कोई प्रधानमंत्री ये सोचे यार कि इतनी सुरक्षा के बाद भी घुस रहा है, तो सुरक्षाएं बंद कर दो, क्या को पैसा बर्बाद करते? फिर क्या होगा? बोले बोले। यदि मोदी जी आदेश कर दें कि कोई मतलब नहीं है, ये दुश्मन तो अंदर आते ही आते हैं, सैनिक भी हटाओ, पुलिस भी हटाओ। पुलिस है फिर भी चोरी होती है, पुलिस है फिर भी बलात्कार होते हैं, पुलिस से फिर भी गलत काम होते हैं। तो क्या मोदी जी ये निर्णय ले लें कि भारत में पुलिस बंद करो? होता तो कुछ नहीं। यदि ऐसा नियम बना दे तो फिर क्या होगा? खत्म तो हो ही नहीं रहा है ना?
कि अभी 4 घुस रहे हैं, फिर 400 घुसेंगे। समझ में आया? देश बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि जब आप धर्म करो, पुण्य करो, तो जो ये मत सोचना कि इससे मुझे कोई दुख नहीं मिलेगा। जो पहाड़ सा दुख है वो राई बन के आ रहा है, ध्यान रखना। और मोदी जी ने सोच लिया सीमा से पुलिस सैनिक हटाओ, शहरों से पुलिस हटाओ, तो देश का क्या हाल होगा वो आप जानते हैं। और यदि आपने सोच लिया इतनी पूजा पाठ कर रहे कुछ नहीं होता है, आज से पूजा हटाओ, माला हटाओ, मंदिर जाना बंद करो, अभी राई सा दुख आ रहा था, अब पहाड़ से दुख आएंगे। समझ आई बात? नहीं आई तो मंदिर छोड़ें, पूजा छोड़ें, मंगलानम पवज्जामी छोड़ दें, हमें नहीं जाना, इनकी शरण में कुछ नहीं होता है। अरे पागल, गड्ढे से गिरा, गड्ढे से निकला और खाई में कूद गया। कहां से निकाला था भगवान ने तुझे, और तूने भगवान को छोड़ के काय में कूद गया। अच्छी बात है, छोड़ दो मंदिर, छोड़ दो धर्म ध्यान, छोड़ दो पूजा पाठ, क्या रखा है? कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं, सेना हटा लो। जो अभी तक नहीं हुआ वो हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब मोदी को क्या सोचना चाहिए कि सेना हटाएं, पुलिस हटाएं, क्या सोचना चाहिए? अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाना चाहिए। और जब तुम में कष्ट आए तो सोचना चाहिए मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़ना चाहिए, तब जाकर मेरी सुरक्षा होगी। अभी तक मैं 10 मिनट मंदिर जाता था, आज मेरे जीवन में कष्ट है, ध्यान रखना, पूजा नहीं छोड़ूंगा। जो 10 मिनट करता था अब आधा घंटे करूंगा, लेकिन अपने आत्मा को बचा करके रखूंगा। तो तुम दुख में, पीड़ा में भगवान को भूलते हो कि और डबल करना चाहिए? बोलो, सुरक्षा बल बढ़ाना चाहिए कि हटा देना चाहिए? तो अपनी सेवा भक्ति पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए दुख में, या घटा देना चाहिए, बंदी कर देना चाहिए? फिर तो गड्ढे से निकलोगे और काय में जाओगे। समझ आई बात? नहीं आ रही? सीता जी पे जब कष्ट पड़ा, 14 वर्ष वनवास गई, तो भगवान का नाम लेना ज्यादा कर दिया या छोड़ दिया? सीता ने सोचा जब राजरानी थी तब तो मुझे फुर्सत नहीं थी, अब पूरी फुर्सत है, 24 घंटे भगवान का नाम लूंगी। राजपाट वैभव छूट गया, छूट जाने दो, हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे चरण नहीं छूटना चाहिए। समझ में आ रहा? तो तुम्हें जब दुख पड़े, दुकान कम चले, तो भगवान का नाम ज्यादा लो ना। टाइम मिला है ना, कस्टमर नहीं आ रहा है, तो कस्टमर के चक्कर में अपन क्यों मर रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। तो जब आप इतने दिन से पूजा कर रहे हैं और जब कोई भी दुख दूर ना हो, विपदाएं दूर ना हो, तो सुरक्षा बल बढ़ाओ, है ना? क्या कहा? एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर यति हर्षि मन में, फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी। मैना ने ये कहा कि महाराज कितने दिन से, बचपन से जिनेंद्र भगवान पे मेरी श्रद्धा है, बचपन से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, और ये कोढ़ी पति मिला है, आज मन नहीं लगता अब तेरी पूजा में, कोई मतलब ही नहीं, कोढ़ी मिला। मुनि ने क्या कहा कि हे पुत्री, तूने बचपन से जिनेंद्र पर श्रद्धा रखी है ना, तो क्या कर? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, फल पायो। मुनि महाराज ने क्या कहा? सही कह रही है, देख तूने इतना धर्म किया, जैन मुनि से सीखी, पूरे सिद्धांत पढ़े, पूरा पूजा पाठ किया, कोढ़ीपति मिल गया। मुनि ने कहा नहीं पुत्री, धैर्य धर, तेरे पाप कर्म भारी हैं, पुण्य को भारी कर, पाप कर्म हार जाएंगे। समझ में आ रहा? सुरक्षा बढ़ा अपनी, विपत्ति में, आपत्ति में, निराशा में, संकट में सुरक्षा बढ़ाओ। समझ में आ रहा? जब आतंक हो, जब पड़ोसी देश आक्रमण करे, मोदी कहता सुरक्षा बढ़ाओ, होम गार्ड भी पहुंचा दो, और जो घर घर में बंदूक उठाना जानते हैं वो भी सैनिक बन जाओ और जाओ दुश्मनों से लड़ो। ध्यान रखना, ये थोड़ी कहते घरों में छिप जाओ, पूजा पाठ छोड़ दो, ये कह रहे क्या भगवान?
10 गुनी पूजा होना चाहिए जब कष्ट आता है जीवन में। रोज मैना सुंदरी पूजा करती थी, लेकिन मुनि ने कहा तेरे बहुत पाप कर्म का उदय है, विधान कर। पूजा कितनी देर की? 10 मिनट की। विधान कर, 8 दिन तक विधान कर, तेरे पति को कुष्ठ रोग नहीं होगा। तो एक बात बताइए, जब आप बीमार होते हो तो दवाइयां बढ़ाते हो कि हटा देते हो? बढ़ाते हो ना। तो जब आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो मंगल की शरण में और पावर से जाना चाहिए कि उनसे दूर हो जाना चाहिए? जो दूर हो जाएगा उसके दुखों का अंत कभी होने वाला नहीं। समझ में आया? जो बच्चा पढ़ने में वीक है तो ट्यूशन लगाते हो ना, और पढ़। 4 घंटे जो स्कूल में पढ़ा, 4 घंटे ट्यूशन में पढ़ के आ, तब तू पास होगा। जब आपके जीवन में कष्ट आए तो कहना और पुण्य करना है मुझे, क्योंकि मेरा पुण्य अभी पतला है, उसे गाढ़ा बनाना है, हर संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसे समय में भगवान को छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? श्रद्धा खत्म कर लेते हैं। हमने बहुत देख लिया, मंदिर जाना बंद कर लिया। अच्छा हुआ तुम मोदी के सलाहकार नहीं बने, नहीं तो देश तो बर्बाद कर देते। तुमसे सलाह लेता तो ये क्या मतलब है? करोड़ों खर्च कर रहे हो, घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, तो एक काम करो, सेना है ना हटा दो यहाँ से, देश बर्बाद कर। अच्छा, इसीलिए तुम लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते हो, और बन भी मन जाना भूल के भी, क्या तुम्हें बनाएगा भी कोई नहीं। समझ में आ रहा? ना कोशिश करना, जब तक बुद्धि सही नहीं हो तब तक ना महाराज बनना ना प्रधानमंत्री बनना। पहले बुद्धि सही करना, उसके बाद दीक्षा लेना। समझ में आ रहा? पहले बुद्धि सही करो, उसके बाद भगवान के मंदिर में जाओ, नहीं तो सारी पूजा पाठ क्रियाक्रम सत्यानाश हो जाएगा। देखो, सीता का राज छूट गया, पाठ छूट गया, राजकुमारी, राजा की लड़की, राजा की बहू कहाँ जा रही है? वन वन भटक रही है। समझ में आ रहा? लेकिन क्या छोड़ा उसने? राजकुमारी का पद छोड़ दिया, राजवधू का पद छोड़ दिया, राजसिक पोशाक छोड़ दी उसने, रथ छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, दास दासी छोड़ दिए। सीता सब कुछ छोड़कर जंगल में चली गई, लेकिन जिनेंद्र भगवान को नहीं छोड़ा। और तुम इस संपदा छूट जाए तो भगवान को छोड़ देते हो, ऐसी सम्यक दृष्टि हो। महाराज को छोड़ देते हो, गुरुओं को छोड़ देते हो, कोई मतलब नहीं। और सीता ने क्या कहा? सब छूट गया तो छूट गया, मेरे जिनेंद्र भगवान नहीं छूटे। और जब राम ने सीता को जंगल में तीर्थ यात्रा के बहाने त्याग कर दिया, कृतांत वक्त ने पूछा, माता राम को क्या संदेश दूं? बोले, इतना कहना कि किसी के कहने से मुझे छोड़ दिया, जिनेंद्र को मत छोड़ देना। समझ में आ रहा? वो होते सम्यक दृष्टि लोग। है ऐसा सम्यक दर्शन? अब बोलो, मंगल क्या होता है? तुम तो मंगल से ही नाता तोड़ लेते हो। तुम तो भगवान की भक्ति, गुरुओं पे ही श्रद्धा खत्म कर देते हो। बोले कुछ नहीं होता, माला फेरी 1 करोड़ माला, कुछ हुए नहीं, रख दी। अरे पागल, कर्म भारी है, भारी कर्म के लिए भारी पुण्य चाहिए। हल्के पुण्य से थोड़ी भारी कर्म जाएगा। अब पुण्य भारी कैसे होगा? भगवान की भक्ति कर। जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति नहीं करेगा तो गड्ढे से निकल के काय में जाएगा, फिर क्या करेगा? समझ आ रही बात? आतंकवादी अंदर घुस रहा, सुरक्षा के बाद भी तो सिस्टम गड़बड़ है कि नहीं है? कमजोरी किसमें है? सिस्टम में। तो सिस्टम सुधारोगे या सेना हटाओगे? तो भगवान छोड़ोगे, अपनी भक्ति बढ़ाओगे? भक्ति बढ़ाओ। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा है तो सुन लो, सुधर जाओ जीवन में। समझ में आ रहा? मंगल समझ में आए? इतना आसान नहीं है ये। मंगल पे तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि गए मंदिर में चतारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, पोता पाता गंधोदक, बोले चलो भगवान जय हो गए दर्शन। ये क्या है? उदक चंदन तंदुल पंदुल, अर्थ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, स्वाहा। समझ में आ रहा? और फिर कहते फल नहीं मिल रहा है। फल कैसे मिलेगा? घर का दाम खोटा,
हमारे भाव खोटे हैं, फल पूरा चाहिए। हम तो इतने बेईमान लोग हैं कि वक्त पड़े तो भगवान भी बदल देते हैं। इतने बेईमान हैं हम लोग, वक्त पड़े तो महाराज भी बदल देते हैं। वक्त पड़े बाका, गधे को कहे काका। ऐसी श्रद्धाएं होती हैं। सीता ने कहा पूरी दुनिया बदल जाए, मेरे जिनेंद्र नहीं बदल सकते हैं, और मैं हमेशा उनकी ही शरण में पवज्जामि। मैना सुंदरी अरिहंत शरणम पवज्जामि, सौमा सती अरिहंत शरणम पवज्जामि, अंजना अरिहंत शरणम पवज्जामि। सारी जगत की शरण को छोड़ के हे जिनेंद्र मैं तुम्हारी शरण में हूँ। द्रौपदी ने कहा भरी सभा में, न जेठ देख रहा है, न कौरव देख रहे हैं, न धृतराष्ट्र को दिख रहा है, न द्रोणाचार्य कृपाचार्य को दिख रहा है। लास्ट में उसने कहा ये सब बेकार के लोग हैं, इनके चक्कर में मैं क्यों जी रही थी। अरिहंत शरणम पवज्जामि। और वह साड़ी का चीर इतना बढ़ा, रक्षा धर्म ने की, रिश्तेदारों ने नहीं की। किसने रक्षा की? भीम काय के बड़े योद्धा, अपनी पत्नी उसको बचा नहीं पाए, चीर लुट रहा है, बैठे हैं गदा लेकर मुंह लटका करके। काय का अर्जुन बड़ा धनुर्धारी, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। लास्ट में द्रौपदी ने देखा ना कोई मेरे नहीं है, एक जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई मेरा नहीं है, ध्यान रखना। उन्होंने उनको पुकारा कि हे भगवान अब भरी सभा में मेरी लाज रखो, यदि मैंने कोई भी पुण्य किया हो तो क्या हुआ। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख में तो अंतर्यामी। समझ, अंतर्यामी से अंतर लो लगाओ तो जरा, लो ही नहीं लगी। और बोल दी अरहंत मंगल सिद्ध मंगल। समझ में आई बात? बोलो पीछे वालों, इन मेहमानों के चक्कर में मत बैठो, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। अपन अपनी बात करो, 4 महीने के अपन मेजबान हैं, है ना। तो बातें देखो, लोग ने हमारे बारे में बता रखा है कि वो तो घर गृहस्थी के ही प्रवचन करते हैं ना, टीवी पे देख देख के। वो तो सास बहू पे ही बोलते हैं, उनको नहीं आता कुछ। हमने कहा इस बार इन्हें बता ही दें कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी कहते हैं। और ध्यान रखना, मैं तो ये कहता हूं कि उस प्रवचन में आदमी इतने मने योग से नहीं बैठता जितना इसमें बैठता है। उसमें उसका कल्याण हो रहा है, हित हो रहा है, रोज पढ़ रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम है। समझ में आ रहा? तो मंगल किसे कहते हैं? जो पापों का नाश करते हैं। पाप का नाश कौन करते हैं? चत्तारि मंगलम, 4 मंगलम। अरिहंत सिद्धाचार, अरिहंत सिद्ध साधु, केवली प्रणीत धर्म। एक बात ध्यान रखना, दुनिया के कोई भी धर्म तुम्हारा मंगल नहीं कर सकते हैं, केवली का धर्म ही तुम्हारा मंगल करेगा। चाहे यहाँ पूजो वहाँ पूजो, यहाँ सिर रखो वहाँ रखो, कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात याद रखना, जो दुखों का क्षय, पापों का नाश जिनेंद्र भगवान करते हैं। और एक बात और याद रखना, यदि जैन कुल में रह के तुम सुखी नहीं हो पाए, किसी कुल में नहीं हो सकते। कहाँ जाके सुखी हो? नहीं हो सकते, बुद्धि खराब है तुम्हारी। विनाश काले प्रीत बुद्धि। क्यों जाना यहाँ वहाँ? अपने मंगल तो यही है ना। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? 10 बज गए, अब बस करो ना। इतनी बात समझ में आ गई? कल इस विषय को और क्लियर करेंगे ना। ये छोटी छोटी प्राथमिक बातें तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। विपत्ति आए तो एक ही चीज़ याद रखना, सेना हटाएं या सुरक्षा बढ़ाएं, पूजा पाठ छोड़ें या और करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,